नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस स्टेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त तो चला देवभूमि समाचार का रुख करते हैं खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर यूपी के पूर्व चेयरमैन की दबंगई सामने आई है। पीड़ित को बंधक बना करके जमकर पीटा, वीडियो अब हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। उधम सिंह नगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की रातों की नींद हराम कर दी है। पुलिस की लापरवाही के चलते हुई घटना युवक की जान पर आ गई, क्योंकि दिन में पैसों को लेकर हुई घटना में यूपी के पूर्व चेयरमैन द्वारा की गई मारपीट में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका फायदा उठाकर देर शाम पीड़ित युवक का अपहरण कर लिया और मांसवासी ले गए, जहां युवक की जमकर पिटाई की। जहां मौके का फायदा उठाकर युवक मांसवासी चौकी जा पहुंचा, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि 28 जून को उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुराने लेन देन को लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से बाजपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से मामले के समाधान के लिए अपनी अपनी बात रख रहे थे। वहीं यूपी से आए भाजपा के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य ने पंचायत में गाली गलौज शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपा के पूर्व चेयरमैन जूता हाथ में लेकर दुकान स्वामी को मारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि चेयरमैन ने पीड़ित दुकान स्वामी को थप्पड़ मार दिया था। मामले को लेकर दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन शाम ढलते ढलते मामले ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां युवक एक ठेले पर कुछ खा रहा था। तभी अचानक जैसे ही वह वहां से अपनी स्कूटी पर घर की ओर चला, तभी कार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और अचानक आधा दर्जन लोगों ने युवक को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए जबरन अपहरण कर कार में बैठा लिया, जो कि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। अपहरण कर यूपी के मांसवासी ले गए और युवक के साथ खूब मारपीट की। अचानक किसी तरह से युवक स्थानीय चौकी मांसवासी पहुंच गया, जिससे उसकी जान बच पाई। इस पूरे मामले में पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जब 28 जून को लड़ाई हुई थी, तब पुलिस के पास तहरीर आई और सीसीटीवी में मामला लाइव कैद हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी बाजपुर पुलिस। वहीं मामले में राजनीतिक दबाव इतना रहा कि अपहरणकर्ता एकदम बेखौफ बने रहे, जो कि सरेआम युवक के साथ मारपीट करते हुए युवक का अपहरण कर ले गए। इस तरह के पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। बाजपुर के सीओ भूपेंद्र भंडारी से जब हमने बात की, तब वह मामले में ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देते नजर आए। आप सुनकर खुद हैरत में पड़ सकते हैं, जब सीसीटीवी में कैद एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि युवक का अपहरण किया गया है। लेकिन सीओ का ये बयान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दुकान स्वामी शंकर सैनी का कहना है 28 जून को पिछला लेन देन को लेकर फोन के माध्यम से बात हुई थी, जिसके बाद ये एकदम मेरी दुकान पर आ धमकी और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया जिस तरह से मारपीट की गई उस तरह से जान से मारने का इरादा था। जहां 29 जून को रात्रि को एक ठेले पर पानी पूरी खा रहे थे, तब वहां से घर की ओर चले, तब उनकी स्कूटी को कार ने टक्कर मारकर गिरा दिया। उन्हें आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पकड़कर मारपीट की और अपहरण कर मांसवासी ले गए और जमकर पिटाई की। वहीं किसी तरह से बचकर मांसवासी चौकी पहुंच गए, जिससे उनकी जान बच पाई। इनका पुलिस पर साफ तौर पर आरोप लगा है कि 28 जून की मारपीट पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मारपीट का मामला है। एक सैनी जी है, यहाँ पर उनकी दुकान है और वो किसी ये मसवासी के मौर्या के उसको वो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ में ये दुकान में आकर के इनके मेरे द्वारा मारपीट की गई है। कल इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक काशीपुर महोदय द्वारा भी आप लोगों को जो अवगत करा दिया गया था। इनकी तहरीर मिली है और तहरीर के आधार पर रात में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जो चीज भी इसमें आती है उसको उस घटनाक्रम में विवेचना में ले आकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मामला ये था कि 28 तारीख को ये मेरी दुकान पर उस समय आए थे। पैसे को लेन देन को कोई हमारी बात थी, उसमें वो बात हमारी हो रही थी। उस समय फिर इन्होंने यहाँ पे अभद्र भाषा में मेरा गाली वाली की काफी देर पर बातचीत चलती रही और उस समय भी हमला इन्होंने किया, लेकिन वो बीच बचाव होने के कारण वो वहां से तो निपट गया मामला। फिर मैंने FIR दे दी कोतवाली में 28 तारीख को ही। उसके बाद फिर 29 तारीख को मैं शाम को अपनी शॉप बंद करके अपने पप्पू चाट वाले जो सैनी होटल है यहाँ पे मैं खड़ा था। अचानक से कम 8 से 10 लोग एक एक गाड़ी में थे, 3 गाड़ियां थी वो, और उस समय उन्होंने मुझे वहां पे
हथियारों से पहले वो निकले बाहर को, उसके बाद मैं भागा भी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के वहां पे पहले मारा, उसके बाद वो गाड़ी में डाल करके मुझे अपने घर ले गए। वहां पे फिर उन्होंने 15-20 मिनट वहां पे मारा बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद मारने के बाद में मैंने मौका पा करके वहां से जैसे मैं भागा तो मैं मसवासी चौकी में पहुंच गया, लेकिन उस उपरांत बाजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से फिर मुझे यहाँ से बाजपुर के लिए लेकर आई। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर लक्सर से, जहां पर जल भराव के कारण घरों में दरार पड़ गई है। निकाय प्रशासन से पीड़ितों ने मदद की गुहार लगाई। करीब हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में रह रहकर मूसलाधार बरसात भीषण गर्मी से निजात की सौगात तो दे चुकी है, मगर इसका लगातार सितम अब जमीन पर बर्बादी का इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर मामला जलभराव और फिर आम जनजीवन को प्रभावित होने तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि आसपास मौजूद तालाबों में गंदगी के साथ साथ उससे होने वाले जलभराव के कारण लोगों के आशियाने भी अब खतरे में बढ़ चुके हैं। मामला दरअसल लक्सर नगर में वार्ड नंबर 18 अथवा आजाद नगर का है, जहां लगातार बरसात से एक तालाब का पानी अत्यंत गंदगी पसारने के अलावा करीब दर्जन भर घरों में गहरी दरारें पैदा कर चुका है, जिस कारण घरों के अंदर रह रहे क्षेत्रवासियों में दहशत बनी हुई है। वहीं पीड़ित क्षेत्रवासी द्वारा लक्सर नगर पालिका परिषद अथवा निकाय प्रशासन से गुहार लगाते हुए इसके शीघ्र निस्तारण की मांग की है। ये तो इससे तो दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है, और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है ना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। दरारें तो खूब सारी है, तो कुछ मरम्मत करा रही है, नहीं तो बहुत दरार थी पीछे को खुली हुई थी सब। हाँ, मतलब कोई भी सांप सूप आ सकता था। जब से ये मतलब 4-5 दिन से बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें दरार आ गई और सिलाबन आ गई, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, खतरा है। मकान भी जो है ना नीचे को धंसने का डर है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 55 लोगों को सत्यापन न होने पर गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा विशेष निर्देशों का अनुपालन करते हुए लक्सर पुलिस द्वारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों से छापेमारी कर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान बाहरी प्रदेश से आए हुए कर्मचारी सहित मजदूर और फल सब्जी बेचने वालों का सत्यापन करते हुए इसे गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है और कुल 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 13,750 रुपए आर्थिक संयोजन शुल्क भी वसूल किया गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर लक्सर से, जहां पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। यूसीसी बिल विरोधियों पर पलटवार किया। हरिद्वार के लोकसभा क्षेत्र के बतौर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने काफिले के साथ लक्सर पहुंचे, जहां बीजेपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। दरअसल लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कुछ दिन पूर्व लक्सर के महमूदपुर बुजुर्ग गांव में सेल्फी के लालच में जान गंवाने वाले 2 नाबालिग किशोरों के परिजन से मुलाकात करने के लिए लक्सर पहुंचे थे, मगर इस दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यूसीसी बिल के विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी पर विरोध जताने वाले वही लोग हैं जिनके द्वारा धारा 370 और अन्य देशहित योजनाओं के खिलाफत की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश तक के विरोधी कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। इसके अलावा लोकसभा सांसद ने इन दिनों संगठन द्वारा जारी महासम्मेलन अभियान की अवधि बढ़ोतरी की भी बात कही है। संपर्क में आपने देखा कि पूरी लोकसभा में किस तरीके से लोग उमड़ करके आए और घर घर तक संपर्क हुआ। गांव के अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संपर्क किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में ये महाअभियान चला और शायद विश्व का अपने ढंग का अभियान था ये, जहां आम आदमी से न केवल संवाद हुआ बल्कि मोदी जी के 9 साल के जो एक कार्यक्रम थे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के, उन योजनाओं के बारे में भी आम व्यक्ति को जानकारी मिली। तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमारे कार्यक्रम हुए, सभाएं हुई, और आपने अभी देखा अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी रैली हुई पूरे लोकसभा की रुड़की में, जिसने अपना एक अलग सा इतिहास रचा। तो लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि
यदि गरीब का कल्याण कोई कर सकती है, यदि सुशासन कोई दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी ने जिस तरीके से इन 9 वर्षों में काम किया, देश का बच्चा बच्चा भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। देश के बारे में सोचना चाहिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता है। हम तो देश के बारे में सोचते हैं ना, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ना। ये वही लोग थे जब 370 को अलग हटाने की बात हुई थी, तो तब भी इन लोगों ने जिस तरीके का विरोध किया वो पूरे देश के सामने है। अभी अनावश्यक हर चीज में विरोध करना, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। इनकी राजनीति लोग समझ गए हैं और अब इनको रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। इनका अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। राष्ट्र के बारे में सोचे तो समझ में आता है। कांग्रेस का तो नाम लेवा ही नहीं रहेगा। बाकी तो कौन से दल हैं? ये बीएसपी तो लगभग अब बीजेपी में ही सम्मिलित हो रही है। और कांग्रेस का तो खत्म, जो अच्छे लोग हैं वो सब देखे ना आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा भी आप समझ रहे ना, सब आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट तय करेगी। मुझे लगता है कि जब समिति की रिपोर्ट आ गई तो लागू भी करेगी, जल्दी लागू होना चाहिए। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते ही वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत।